हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेलो सोल टेक्निकल पे। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका जो सोलर सिस्टम है, जो आपका सोलर पैनल लगा हुआ है, आपके घर में धूप निकली हुई है, लेकिन धूप निकलने के बावजूद हमारा जो सोलर पैनल है हमारी बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है। हमारी बैटरी में बहुत कम एम्पियर दे रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 3.5 एम्पियर करंट दे रहा है। दोस्तों, हमने जो छत पे पैनल लगा के रखा हुआ है वो हमारा 170 वाट का ल्यूमिनस कंपनी का सोलर पैनल लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 3.5 एम्पियर करंट ही हमको मिल रहे हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि हमको जो पैनल है एम्पियर के करंट कम दे रहे हैं? दोस्तों, इसी बारे में मैं आपको बात करके बताऊंगा। दोस्तों, सोलर पैनल के करंट कम देने के कारण दो होते हैं, दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। पहला करंट जो होता है क्यों करंट नहीं दे रहा है, और दूसरा करंट ये होता है कि हमारा पैनल कम एम्पियर करंट दे रहा है, इसको एम्पियर जो है इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, दोनों पॉइंट के बारे में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। बस दोस्तों, आपको करना क्या होगा, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, और आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने सिस्टम लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो है मीटर भी लगा के रखा हुआ है, जो हमको एम्पियर बताता है कि हमको कितने एम्पियर करंट जो है पैनल से आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस समय हमारा जो लोड है बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, सिर्फ हमारा इन्वर्टर ऑन है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 एम्पियर करंट आ रहा है, और जो सोलर कंट्रोलर यहाँ पे मैंने लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो चार्जिंग वाली जो लाइट होती है ये हमारी ब्लिंक हो रही है। यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ बराबर हो रहा है। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी बैटरी है वो फुल चार्ज है, और जो सोलर कंट्रोलर है ये हमारी पावर को कट कर रहा है। यानी कि इसको पता चल गया है कि हमारी बैटरी जो है वो फुल चार्ज है, अब इसको बैटरी की आवश्यकता नहीं है, यानी कि एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो सोलर कंट्रोलर है इसने पावर को कट कर दिया है, और जो हमारा जो इन्वर्टर चल रहा है हमारा 3 एम्पियर करंट ही दे रहा है। तो अब मैं आपको लोड चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो है लैब्रेशन मशीन को ऑन कर दिया हुआ है। तो जैसे ही इसको मैं ऑन करता हूँ तुरंत ही हमारा जो एम्पियर है वो हमारे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 3 एम्पियर था, अब यहाँ पे देखिए 4-4.5 एम्पियर के आसपास हमारा करंट जो है वो खर्च हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ था, यहाँ पे आपको पता था कि यहाँ पे लाइट जो है ब्लिंक हो रही है। अब यहाँ पे लाइट ब्लिंक होना बंद हो गई है। क्यों दोस्तों बंद हो गई है? क्योंकि हमारा जो सोलर कंट्रोलर है ये हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है। क्योंकि दोस्तों हमारा इन्वर्टर से जो है मैंने मशीन को चलाया है, इस वजह से हमारा लोड जो है वो बढ़ गया है। तो इसीलिए हमारी जो बैटरी है वो यहाँ पे चार्ज हो रही है। तो दोस्तों, आई होप आप ये पहला पॉइंट समझ गए होंगे कि पहला पॉइंट क्या हुआ। मैंने आपको जो है पहले पॉइंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी कि अगर आपको लोड जो है वो 0 है तो आपका जो एम्पियर है वहाँ पे 0 ही शो होंगे। क्योंकि दोस्तों सोलर कंट्रोलर का काम यही होता है कि जो हमारी बैटरी होती है जब फुल चार्ज हो जाए, फुल चार्ज होने के बाद हमारी बैटरी जो ओवर चार्ज ना हो सके। तो दोस्तों इसी वजह से हम जो है अपने घर में बैटरी और सोलर के बीच में सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी जो बैटरी है वो ओवर चार्ज ना हो, हमारी बैटरी सेफ रहे। तो अब बात कर लेते हैं हम दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दूसरा पॉइंट के बारे में बताने से पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप जब मशीन जैसे ही इसको हटा देंगे तो आपकी जो बैटरी है वो चार्ज होने के बाद फिर से एम्पियर जो है आप इन्वर्टर भी अगर बंद कर देते हैं तो यहाँ पे जो 0 एम्पियर शो होंगे। क्योंकि दोस्तों हमारा जब लोड बिल्कुल नहीं होगा, जब हमारी बैटरी फुल चार्ज है, तो आपको ये तो पता ही है जो बैटरी फुल चार्ज है उसके बाद हमारा जो सोलर कंट्रोलर है ये काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि हम सोलर पैनल के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने सोलर पैनल रखा हुआ है। दोस्तों ये सोलर पैनल है, ये हमारा ल्यूमिनस कंपनी का सोलर पैनल है, जो कि हमारा 170 वाट का है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कितने वाट का है। तो दोस्तों इसमें क्या गलती होती है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे धूप तो यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से निकली हुई है, लेकिन हमारा जो सोलर पैनल है ये हमारा काम नहीं कर रहा है, यानी कि हमको एम्पियर जो है अच्छे खासे नहीं दे रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी धूप हमारी यहाँ पे निकली हुई है, और हमारा जो पैनल है यहाँ पे मात्र 4 एम्पियर करंट ही दे रहा है। दोस्तों इसका क्या कारण होता है, अब मैं चलता हूँ अपने पैनल की तरफ और मैं बताता हूँ कि हमारा जो पैनल है कम एम्पियर करंट ये क्यों दे रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो पैनल है ये मैंने आपको बताया था कि ल्यूमिनस कंपनी का है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि कितने एम्पियर करंट देता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पैनल है ये हमारा 170 वाट +2%
का पैनल है, यानी कि हमारा पैनल जो है 172 वाट का पैनल है। तो अब इसके पीछे आपको दिखाता हूँ कि ये जो पैनल है हमको कितने एम्पियर करंट जो है देता है, यानी कि हमारे एम्पियर जो है पैनल कितने एम्पियर हमको पीक पावर जो है देता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका जो पीक पावर है यहाँ पे लिखा हुआ है पीक करंट, जो कि हमारा 9.04 एम्पियर के आसपास हमको मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मैंने एम्पियर मीटर लगा के रखा हुआ था वहाँ पे मात्र 4 से 4.5 एम्पियर ही शो हो रहा था। तो दोस्तों मान लेते हैं कि हमारा जो वायर होता है, वायर की वजह से हमारा 1 से 1.5 एम्पियर जो है करंट लॉस हो गया, लेकिन फिर भी दोस्तों हमको कम से कम 7 से 8 एम्पियर करंट तो मिलना ही चाहिए। दोस्तों इसके बाद क्या काम को करना होता है ताकि आपका जो पैनल है अच्छी तरीके से वर्क करे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पैनल कितनी सारी डस्ट यहाँ पे जमा हुई है। दोस्तों आपको क्या करना होता है, अगर आपको एम्पियर पूरे लेने हैं और आपकी बैटरी जो फुल चार्ज करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको पैनल जो है अच्छी तरीके से साफ़ करना होगा। दोस्तों अगर आप कपड़े से साफ़ करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप पानी से साफ़ करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दोस्तों जो सोलर पैनल होता है जब ये बिल्कुल साफ़ रहता है तभी इसमें जो पैनल होता है ये प्रॉपर काम करता है। दोस्तों ये जो पैनल है अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि दोस्तों जो सोलर पैनल है ये आपको ये तो पता ही है कि धूप की सहायता से ही वर्क करता है। तो दोस्तों जब इसके सरों पे धूप पड़ेगी नहीं तो जो पैनल है ये करंट आपको कैसे बना के देगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको जो सुबह सुबह उठ के अपने पैनल को साफ़ करना है। उसके बाद दूसरा काम ये करना है कि जो पैनल होता है उसको उचित दूरी पे रखें। लमसम जो 30 से 45 डिग्री के जो बीच में पैनल को रखते हैं तो हमारा जो पैनल है ये बिल्कुल सही से जो होता है, मतलब कि सही स्थिति में रखा होता है, तब आपका जो पैनल है ये प्रॉपर काम करता है। क्योंकि दोस्तों जब हमारे धूप पे जब सीधी किरणें पड़ती हैं तो हमारा पैनल जो है पूरा काम करता है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था पीक पावर, जब आप पैनल को पीक पावर पे ले जाते हैं तभी आपके जो एम्पियर हैं वो बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पैनल को जो ऊंचा कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे मेरा लोड जो है बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, लेकिन दोस्तों हमारे एम्पियर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दोस्तों इसका बढ़ने का कारण यही है कि मैंने जो पैनल है इसको हल्का ऊंचाई पे रखा हुआ है ताकि हमारे जो एम्पियर है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 5.5 एम्पियर या 6 एम्पियर भी पहुँचेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे हमारे एम्पियर जो है 5.5 एम्पियर दे रहा है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे एम्पियर जो हैं धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप 6 एम्पियर करंट आ रहा है। दोस्तों जब पैनल की आप दिशा चेंज करते हैं तो आपका जो पैनल है ये प्रॉपर काम करता है। और मैंने आपको बताया था कि पैनल में साफ़ सफाई करना बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों अगर आप पैनल में सफाई नहीं रखते हैं तो आपका जो पैनल अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा और आपको जो है डीसी वायर यूज़ करना होता है। दोस्तों डीसी वायर का काम ये होता है कि हमारा जो करंट है ये प्रॉपर हमारी बैटरी तक पहुँच सके। दोस्तों जो नॉर्मल वायर होते हैं ये AC के लिए होते हैं और जो डीसी वायर होता है वो सिर्फ हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए ही बनाया जाता है, ताकि दोस्तों हमारा करंट है इसमें जो लॉस नहीं होता है और हमारा करंट जो है बैटरी तक जो है प्रॉपर पहुंचता है। और साथ ही साथ आपको जो है MC4 कनेक्टर का इस्तेमाल करना होता है। ये दोस्तों MC4 कनेक्टर का काम ये होता है कि जो आप कनेक्शन करते हैं तो उसके बीच में जो है वायर अच्छी तरीके से लग नहीं पाते हैं और वायर में कार्बन वगैरह भी जम जाता है। तो इस वजह से आपके जो है पैनल जो होता है प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। दोस्तों यहाँ पे आप अगर सारे पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको गारंटी लगता हूँ कि आपका जो सोलर पैनल अच्छी तरीके से वर्क करेगा और आपकी जो बैटरी है वो भी चार्ज करेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपने हमारी यहाँ से वीडियो देख लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।